हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी नई भर्ती एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। इससे पहले दोस्तों मैंने पार्ट 15 करा दिए हैं, अगर वो नहीं देखे तो उन्हें जाकर जरूर देखें। चलिए दोस्तों आज क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और दोस्तों आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति ने रुपये 1200 प्रति बैग की दर से 12 बैग, रुपये 1500 प्रति बैग की दर से 8 बैग तथा रुपये 2100 प्रति बैग की दर से 10 बैग चीनी खरीदा। एक साथ सभी बैगों की औसत लागत क्या होगी। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, इजी है। ठीक है, देखिए बताइए उसने 12 बैग खरीदे हैं दोस्तों, कितने रुपए में, रुपये 1200 प्रति बैग की दर से। तो भाई एक बैग की वैल्यू, इसका क्या मतलब है भाई, 1200 रुपये प्रति बैग, यानी इसका मतलब है दोस्तों एक बैग की कीमत 1200 है। उसने 12 बैग खरीदे दोस्तों, कितने में पड़ जाएंगे, 12 इंटू 1200 होंगे तो भाई कितने पड़ जाएंगे जी, पड़ जाएंगे आपको 14,400। ठीक है ना, क्या होता है दोस्तों 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 होता है। 2 जीरो पीछे था, 2 जीरो हम लोग चुपका देंगे, क्या हो जाएगा से 14,400। अब उसने क्या बोला दोस्तों, 1500 रुपये प्रति बैग की दर से 8 बैग खरीदे। तो यहाँ बस तो 8 बैग कितने के पड़ जाएंगे, 15 120। इसका मतलब क्या हो गया, पीछे ट्रिपल जीरो हो जाएंगे यानी 12,000 हो जाएंगे। अब उसने क्या बोला, रुपये 2100 प्रति बैग की दर से दोस्तों 10 बैग खरीदे। तो दोस्तों रुपये 2100 प्रति बैग की दर से 10 बैग कितने हो जाएंगे दोस्तों, 21,000 के। ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे 21,000। ठीक है, तो दोस्तों टोटल अब उसने पूछा क्या है हमें, औसत लागत। औसत लागत दोस्तों कुछ भी नहीं है, औसत लागत दोस्तों क्या हो जाएगी, देखिए टोटल रुपीस, यानी हमारे जो बैग हैं दोस्तों वो टोटल कीमत हमने कितने पे की होगी। ठीक है ना, कितने दिए होंगे वो वैल्यू बटे कितने वैल्यू बैगों की संख्या। ठीक है, बस आपको ये करना है। तो यहाँ पर बैगों की संख्या लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ से अब तुम देख सकते हो कि इतने रुपये हमने उसने पे किए। तो दोस्तों यहाँ पर जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 4, और यहाँ से हम जोड़ लेंगे 4 और 2 6 और 1 7। यहाँ हो जाएंगे कितने भाई, ये हो गया आपके भाई। यहाँ से आपके दोस्तों जो हमने पैसे जो पे किए होंगे वो इतने किए होंगे, कितने किए होंगे भाई, 47,400। और दोस्तों बैगों की संख्या कितनी है, 12 बैग 8 बैग और कितने 10 बैग, 12 और 8 20 और 30। तो हम यहाँ भाग दे देंगे कितना दोस्तों, 47,400 में 30 का भाग दे देंगे। जीरो से जी एक जीरो कट जाएगा। और यहाँ से हम अब क्या करेंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। 3 से कितनी बार कट जाएगा भाई, 15 थी 45। ठीक है, तो यहाँ से कितने बचे जाएंगे भाई आपके, यहाँ से बच जाएंगे 15 से 45, 2 बचे जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 24, 8 24, यानी एक बैग की कीमत दोस्तों रही होगी, औसत लागत वो कितनी रही होगी भाई, 1580, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इस प्रकार से दोस्तों विकेट लिए हैं। ठीक है, आप पढ़ सकते हो 0,3 इस प्रकार से उसने विकेट लिए हैं। यदि दिए गए डाटा की माध्यिका क्या है। देखिए दोस्तों माध्यिका जो होती है दोस्तों वो हमेशा बीच की संख्या होती है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको माध्यिका निकालनी है ना दोस्तों, यहाँ क्या करना होगा आपको, माध्यिका मतलब कि बीच की संख्या होती है तो आपको पता ही होगा। पर बट आपको यहाँ पर क्या होता है, बीच की संख्या जब होती है, जब आपको इनको दोस्तों क्या करना होता है, आरोही क्रम में लगाना होता है। अब आपको इसको क्या करना, आरोही क्रम में लगा लीजिए, बस कुछ भी नहीं है। चलिए इनको अब हम आरोही क्रम में लगाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या मुझे यहाँ पर क्या दिख रही है, 0 दिख रही है, तो 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब 0 देख रहे हैं कितने जीरो हैं, 1 जीरो, यहाँ पर तो मुझे 3 जीरो दे रहे थे, मैं 3 जीरो लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, कितने जीरो आएंगे भाई, 3 जीरो, शुरुआत से 1 जीरो 2 जीरो कॉमा लगा देता हूँ, इस प्रकार से 3 जीरो। अब जीरो से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 1 होती है। तो 1 कितनी बार आ रहा है भाई, 1 आ रहा है भाई, 1 2 बार आ रहा है, 2 बार लिख लिया। 1 से बड़ा कौन होता है, 2, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 यहाँ पर लिख लेते हैं हम। ठीक है, 2 कितनी बार है यहाँ पर, 2 यहाँ पर भाई 3 ही बार है, सॉरी 4 बार है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2। इस प्रकार से हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। 4 हो गए, अब 4, अब 2 से बढ़ के कौन होता है, 3। तो 3 कितनी बार आ रहा है भाई, 3 यहाँ पे हम देख सकते हो, 1 2 2 2 बार आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम 3 2 बार लिख लेते हैं, 2 बार हो गया। अब आगे इसी प्रकार से अब 3 से बड़ा संख्या कौन सा होता है, वो 4 होता है। तो 4 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर हम देख लेते हैं, 4, एक बार यहाँ पर आ गया, एक ही बार आया। ठीक है ना, अब 4 से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 5 होती है, 5 लिख लेंगे यहाँ। अब यहाँ पर 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर देख सकते हो, एक ये रहा, यहाँ पे आ रहा है 3 बार, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूँगा। ठीक है ना, 5
5 इस प्रकार से। अब दोस्तों 5 से बड़ी संख्या कोई यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, बीच की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो बीच की संख्या हमारी क्या होती है, माध्यिका। तो दोस्तों इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो टोटल ही कितनी संख्याएँ हो गई, 15। तो दोस्तों बीच की संख्या क्या होगी, 7 इधर रही होंगी और 7 इधर रही होंगी, वही हमारी बीच की संख्या होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे से 8वीं संख्या गिन लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इधर 7 संख्या हो गई और इधर भी 7 संख्या हो गई। तो जो हमारी बीच की संख्या है वही हमारी माध्यिका होती है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है दोस्तों, अगर माध्यिका निकालनी है आरोही क्रम में लगा लो। आरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम, सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या, इस प्रकार से आपको लिखना है। और फिर यहाँ पे जैसे कि जो भी संख्याएँ हैं उनमें दोस्तों मिड की जो संख्या होती है वही हमारी माध्यिका होती है। कुछ में नहीं, ईजी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाहता है, रुपये 9800 की राशि 6 वर्षों में रुपये 4704 का साधारण ब्याज मिलता है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, ईजी है। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, ये एसएससी ने पूछे हैं, वो भी जीडी में। ठीक है, आपको देखिए सरल लग रहे होंगे और किसी को भाई कठिन भी लग रहे होंगे। ठीक है ना, तो अब मैं आपको जो करा रहा हूँ क्वेश्चन, ये एसएससी ने पूछे गए प्रश्न है जो कि जीडी में। अब देखिए क्या है, कोई धनराशि है 9800। ठीक है, उस पर क्या होता है, 6 सालों में दोस्तों कितनी ब्याज मिल जाती है, क्वेश्चन में बोला है। उसमें जो मिलती है भाई साधारण ब्याज, वो मिलती है 4704। ठीक है, अगर साधारण ब्याज है तो दोस्तों ईजी है। ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी सरल होती है उससे, कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो क्या है दोस्तों, 4704 है हमारी साधारण ब्याज 6 वर्ष में। और दोस्तों जो धनराशि है वो क्या हमारी 9800। आपको ये ध्यान रखना है, जो साधारण ब्याज होती है ना, वो दोस्तों प्रत्येक साल समान मिलती है। ठीक है, और 6 सालों में दोस्तों इतनी मिली है, यानी 4704। तो दोस्तों 1 साल की कितनी होगी, मैं इसमें क्या कर दूंगा भाई, डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 4704 भागित के 6। तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन करूँगा तो कितनी बार जाएगा भाई, यहाँ से काट लेंगे, 6 से कट जाएगा 7 बार, 6 7 42। तो यहाँ पे जो आएगा भाई हमारे 784 बार कट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे तो 784 बार कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो 1 साल की ब्याज रही होगी वो 784 है। तो दोस्तों जो 1 साल की जो साधारण ब्याज होती है ना, वही दोस्तों मूल धन राशि का कितना परसेंट है, वही हमारी दर होती है। यानी हमारी 1 साल की जो साधारण ब्याज हमारी कितनी है, 784 है। और जो हमारा जो मूलधन कितना दे रखा है, 9800 जी, इसका कितना परसेंट है, 784 जो है 1 साल का जो साधारण ब्याज है, मूल धनराशि का कितना परसेंट है, वही हमारी क्या होती है भाई, धनराशि, सॉरी वो होती है हमारी दर होती है। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, तो इंटू 100 कर देंगे परसेंट के लिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से आप काट लेंगे तो ये कट जाएगा आपसे 8 बार। तो जानिए हमारी जो दर रही होगी वो कितनी रही होगी भाई, 8%। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बोर्ड मास का। देखिए दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम दोस्तों आपका एसएससी का जीडी में जो कि 2025 में होगा, जनवरी फरवरी में। तो आप बात ध्यान में रखना, आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको दोस्तों आपको बोर्ड मास से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप उनकी दोस्तों प्रैक्टिस करके जाना। ओके, और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करने हैं तो दोस्तों नियम से करने हैं। दोस्तों किसका नियम होता है, वो बोर्ड मास का नियम होता है। ठीक है ना, बोर्ड मास के नियम से आपको चलना होता है। नहीं दोस्तों ऐसा होता है, अगर तुम बिना बोर्ड मास का नियम पालन करोगे तो हो सकता है सही भी आंसर आया और गलत भी आंसर आ जाए। ठीक है, अगर आपको करना है तो इसके नियम से हिसाब से आपको चलना होता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम दोस्तों, ब्रैकेट यानी कोष्टक। अब इस कोष्टक को हल करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 4 से 2 बार कट जाएंगे, 4 दूनी 8 और 5 में से 2 जाएगा तो 3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा भाई, इस कोष्टक का मतलब हो गया 3। समझ पा रहे हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख के बताऊँ, यहाँ इस प्रकार से ये कोष्टक लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ मैं काटा पीटा करूँगा, यहाँ पर 4 से 2 बार कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5 इस प्रकार से, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है। ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं 3 हो गया। अब इस कोष्टक को मैं खोल दूँगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 6 + 3 - 1। तो यहाँ से क्या होगा, 6 और 3 9 और -1 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब हमारा क्या हुआ 8 प्लस के, अब यहाँ पे लिखा हुआ 7 सही 1/4। मैं इनको लिखूँगा यहाँ सरल रूप में, 7 चौक 28 और 29/4। ठीक है, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। अब इनको हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको बस ऐड ही करना है। अब क्या होगा, कुछ भी नहीं है, ईजी है। एलसीएम आ जाएगा इनका 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा 29 प्लस के 32 और 29 और प्लस 32 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे आपके 61/4। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, और देखिए आपके दोस्तों एसएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था और काफ़ी ईजी था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। देखिए और ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए यदि रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, या कर सकता है, तो रोहित की चाल क्या है। तो भाई रोहित की क्या चाल हो जाएगी, 1188 बट्टे 22 घंटा। भाई चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर होती है भाई आपकी दूरी बट्टा समय। दूरी आपको दे रखी है 1188 किलोमीटर और आपको समय दे रखा है 22 घंटे। कुछ भी नहीं है, 1188 में हम भाग दे देंगे। हमारी जो चाल निकल के आएगी, यहाँ से जो चाल निकल के आएगी भाई वो 11 किलो सॉरी ये निकल के आएगी भाई आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में। पर यहाँ अगर आप ऑप्शन पर नज़र मारोगे तो उसने देखा भाई मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी आपकी। तो देखिए अगर किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, यहाँ समझ लेना, अगर किलोमीटर प्रति घंटा से अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो दोस्तों हमको क्या करना होता है, हमको करना होता है भाई किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है तो हमको करना पड़ता है भाई 5/18 का गुणा, ठीक है। जैसा कि जी वैल्यू आपको दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में, अगर जी मुझे मीटर प्रति सेकंड में मुझको चाहिए तो मैं इसमें क्या करूँगा, गुणा 5/18 का गुणा कर दूँगा बस, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार से मीटर प्रति सेकंड से अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो क्या करता हूँ दोस्तों, इसका उल्टा गुणा कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, जैसे जे वैल्यू है, ठीक है, 1188/22, ठीक है, तो ये आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, ठीक है। तो इसमें हम अगर किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो इस जो मैंने 5/18 का गुणा किया है, इसमें 5/18 गुणा ना करके मैं किसका गुणा करूँगा दोस्तों, यहाँ करूँगा दोस्तों 18/5 का, ठीक है। बस इतना अंतर है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो 22 से मैं इसको काट दूंगा, 22 पंजे 110, तो किसी ने बजे 8 बज जाएंगे 88 और 22 चौक 88, यानी 54 हो गए। 18 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा भाई 5 × 3, 5 × 3 का मतलब क्या होता है, 5 × 3 = 15, यानी इसकी जो चाल रही होगी 15 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यानी 1 सेकंड में वो 15 मीटर चल रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके भाई, थैंक यू।